अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट की टेक्निकली सिचुएशन। बीटीसी के हवाले से मैंने प्रीवियस वीक जो एनालिसिस किए थे उनमें मैंने क्लियर कट कहा था कि मार्केट के पास कुछ सपोर्ट्स हैं जिनमें मार्केट मूव दे सकती है, अदरवाइज़ मार्केट का जो ब्यास है वो बीरिश हो गया और मार्केट जो है सेल साइड पे जा सकती है। तो देखने को मिला भी है मार्केट का अच्छा खासा डाउन साइड पे मूव, लेकिन करंट सिचुएशन में यहाँ पे डेली की सपोर्ट्स पड़ी थी और मार्केट ने डेली में एक अच्छा जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट दी है। 1H की कंफर्मेशन भी मौजूद थी। ठीक है, 1H में जाऊँगा तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 1H में यहाँ पे हमारे पास एक ICT मॉडल 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड बनी और यहाँ तक हम CRT के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि डेली का जो वैसे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है डेली की वो तो हिट हो चुकी है। ठीक है, डेली की वैसे जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बनती थी वो बनती थी यही वाला हाई, वो तो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। लेकिन जो हम चाहते थे, ठीक है, टारगेट वो अभी तक हिट नहीं हुआ। वो यहाँ तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ तक जो है मूव दे और हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि अब सैटरडे संडे आ गया, आपको पता है कि ये दोनों कैंडल जो है सैटरडे और संडे की ये ऐसे ऐसे बनेगी और मार्केट ऐसे एकदम से मंडे को मूव करके आपको एक बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, अभी तक जब तक ये लो कैम है और मार्केट अभी तक बुलिश है, उस मतलब जो इस टाइम सेटअप है उसके अकॉर्डिंग यही एक्सपेक्ट है कि मार्केट जहाँ आके टैप करेगी। अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे शो हो रहा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने बैक हैंड से ऑर्डर ब्लॉक जो है अनटच ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इसका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग आप देख सकते हो 1:2 के साथ। ठीक है, 1:1 का सेटअप नहीं होता यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक से मैं डायरेक्ट 1:2 तक होल्डिंग करता हूँ। ठीक है, 88,833 से आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, और 90,600 है तो आप 700 का जो है SL लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये इस जोन से सेलिंग करते हो तो आपके पास जितना यहाँ से रिस्क बनेगा, ठीक है, अपने अपने ब्रोकर के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी लॉट साइज लगाएंगे उसके हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल कि $10 का रिस्क बन रहा है तो आपने $20 का मिनिमम प्रॉफिट लेना ही लेना है। हाँ, $10 के रिस्क पे अगर $10 प्रॉफिट आ रहा है तो बेशक ब्रेक इवन कर सकते हो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे से ट्रेड को मूव कर सकते हो। अदरवाइज जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 1:2 मिनिमम लेनी है। ठीक है, तो ये है टॉप से सेलिंग का जोन। बाकी हमारे पास जो अभी करंट सिचुएशन में सेटअप चल रहा है उसमें हमारे पास 73,340 का जो लेवल है ये मैं एक्सपेक्ट करूँ मार्केट ये हमें मंडे वाले दिन दे सकती है, या आजकल में अगर मूव आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए जो कि अफेक्ट कर जाए। अदरवाइज़ क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा साइड वे होता है तो इस वजह से मैं इतना बड़ा मूव कह नहीं सकता, लेकिन मंडे को एक्सपेक्टेड है कि आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ और गोल्ड को टेक्निकली देखते हैं। सही है, बाकी BTC के जो स्पोर्ट्स हैं वो बहुत नीचे पड़ी हुई हैं, जो वैलिड स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक टच पे हैं तो वो मैं नहीं एक्सटेंड किया, ये अनटच ऑर्डर ब्लॉक को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है डेली के। ठीक है, तो ये अभी तक जो है हमारे पास इस टाइम जो सपोर्ट है बहुत नीचे पड़ी है, तो इनका हम नेक्स्ट वीक देख लेंगे। इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट इतना गिर के आ जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है कि क्योंकि अब आपको गोल्ड जो है नीचे की तरफ देखने को मिलता रहेगा और BTC ऊपर की तरफ जाने को मिलता रहेगा। बस ये थोड़े से इकोनॉमिकली सिचुएशन जो है इस कदर डिस्टर्ब हुई पड़ी है कि मार्केट कोई अपना रुख पहचान नहीं पा रही। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड की जानिब। तो गोल्ड को सबसे पहले हम वीकली चार्ट में देखेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास वीकली ब्याज प्रीवियस वीक की वजह से बुलिश हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें लो टाइम फ्रेम में दिखाया था। ठीक है, 4H में, और आपको प्रॉपर गाइड किया था और ये भी कहा था कि जैसे ही ये वाला हाई हंट हो जाएगा उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है आपको सेल मूव दिखा सकती है। अगर हम यहाँ पे चलें 4H में तो जब ये हाई हंट हुआ, ठीक है,
जब ये हाई हंट हुआ तो मैंने आपको क्यों कहा था, क्योंकि अब मैं स्ट्रक्चर बीरिश चल रहा था, इसी बेस पे मैं आपको कह रहा था कि वीकली ब्यास बुलिश है, लेकिन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी है। जैसे ये हंट हो जाएगी ऑटोमेटिक हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑपोजिट हो जाएगी। इसके बैक हैंड पे, हमारे बैक हैंड पे ये नीचे लो पड़ा था, हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वो हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ आपको एक अच्छा जो है थर्सडे वाले दिन आई थिंक ये एक अच्छा खासा शार्प मूव मिला था। अब इसके बिहाइंड का रीज़न था ये PO3 था, पावर ऑफ 3। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिली कि मार्केट ने 3-4 दिन एक्यूमुलेशन की, मार्केट ने मैनिपुलेशन की और मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये एक टेक्निकली सेटअप था कि मार्केट एक्यूमुलेट करके मैनिपुलेशन करके एक डिस्ट्रीब्यूशन दी। अब जहाँ पे एक्यूमुलेशन थी, मैनिपुलेशन थी और डिस्ट्रीब्यूशन थी, और 1:2 आराम से यहाँ से अचीव हुआ। ठीक है, और साथ कुछ रूस और रशियन की जो है न्यूज़ भी आ गई। तो देखें मार्केट के अंदर एक ही चीज़ मैं आपको एक टू द पॉइंट बताता हूँ कि मैं न्यूज़ नहीं देखता, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैंने तो ये चीज़ देख रहा था ना, मैनिपुलेशन हुई और डिस्ट्रीब्यूशन हुई। लेकिन अब वो कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यूज़ का इफेक्ट था, लेकिन मैं कहता हूँ चार्ट के ऊपर जो कैंडल प्रिंट हो रही होती है वो भी तो कुछ आपको लेसन दे रही होती है ना, कुछ समझा रही होती है कि भाई मैंने किस साइड जाना है। ठीक है, इसका भी तो कोई रीज़न होता है या नहीं होता। अगर इसका रीज़न ना होता तो कोई चार्ट क्यों देखता। ठीक है, फिर न्यूज़ भी हम बैठ जाते। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि नहीं यार मार्केट तो बुलिश जानी चाहिए थी, मार्केट सेल क्यों आ गई। ये सेल का भी हैंड भी रीज़न था। मैंने आपको लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी IFEG और इम्बैलेंस लिक्विडिटी वाइड के हवाले से, तो अगर आपने वॉच कर ली है तो आपको इजीली समझ आ गई होगी कि गोल्ड का गिरने का रीज़न और गोल्ड के यहाँ से पंप होने के रीज़न। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ जो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स के हवाले से, उम्मीद है आपको वहाँ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उन चीज़ों को देखकर। अब हमारे पास जो वीकली ब्यास है, वैसे मंथली ब्यास बुलिश है, और वीकली ब्यास जो है, वीकली ब्यास हमारा बीरिश है, और हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस टाइम हमारे पास ये पड़ी है। और इसके हवाले से अगर हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल हिट हो जाती है तो, और मार्केट में ड्रॉप आता रहता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ये कितने टारगेट है ये भी हम देख लेते हैं। ये टारगेट है 4878 का, और नेक्स्ट टारगेट है 4400 का नेक्स्ट वीक का। ठीक है, और मार्केट ने हाई क्या लगाया है वो ये वाला। अच्छा, अब कुछ लोग कहें कि मार्केट अगर मंडे को ऐसे मूव कर जाए, नो इशू, ड्रॉ लिक्विडिटी यही है, जब जब हाई हंट होगा तब तब आपके पास जो है सेलिंग प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर कोई सेटअप मिलता है, देखें प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है ना। ऐसे तो नहीं अब मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है तो हम सेलिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें बीरिश ऑर्डर फ्लो का वेट करना है। ठीक है, ऐसे हम अचानक से ट्रेड नहीं ले सकते। हम यहाँ पे अगर इसको ऊपर लगाएं, ठीक है, ये आई थिंक OTE लेवल्स लगा लें तो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 25 का एरिया बन रहा है। ये 0.5 का है ना, तो ये 0.25 का लाजमी होगा। ठीक है, तो 0.50 तक मैं यहाँ पे ये लगा के आपको ये शो कराना चाहता हूँ कि 0.50 तक का एरिया जो है, जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, मतलब क्लोजिंग नहीं देती 5300 का जो लेवल है, जब तक मार्केट इसके ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपके पास सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और आप इसमें अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो। क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो ये तकरीबन आप कह सकते हो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि तब 60% ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, 60%। अभी आपके पास तकरीबन 70 to 80% चांसेस जो हैं वो सेलिंग के हैं। ठीक है, अच्छा, हम इसके बाद हम चलते हैं 4H में। ठीक है, अगर हम 4H में आएँ तो 4H के अंदर हमारे पास जो इस टाइम सिचुएशन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन गई हैं। तो इतना मतलब आप कह नहीं सकते कि ये हाई प्रॉबिलिटी होगा, क्योंकि कम से कम 10-12 कैंडल होती तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एक ऑटो ब्लॉक पड़ा है जिसमें हम जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी है 15 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और हमारे पास जहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम सेल देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जहाँ पे कोई H1 H4 की बीरिश इंगल्फिंग के बेस पे ट्रेड लें, H1 की बीरिश इंगल्फिंग देख लें, 2H टाइम फ्रेम की बीरिश इंगल्फिंग देख लें। ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि
यहाँ पे बीरिश इंगल्फिंग मिली, सही है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट मानी जा सकती है, इतनी प्योर नहीं है, ये है, ठीक है, ये है, उसके बाद ये है, सही है। मतलब इतने सारे साइन यहाँ आपको बीरिश इंगल्फिंग के मिले। देखें कोई हाई लेवल पे देखें तो आपको बेनिफिट होता है। लेवल मैंने आपको दिखा दिए कि आपके पास जो बीरिश इंगल्फिंग का साइन आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए 5050 से ऊपर 5050 से ऊपर आपके पास कोई भी 1H की बीरिश इंगल्फिंग मिलती है, 1H की या 4H की, जिस टाइम फ्रेम की आपको मिलती है बीरिश इंगल्फिंग मिलती है, आप बस सेलिंग देखेंगे। और आपके पास टारगेट मैंने आपको बताया हुआ 4878 और 4400 समथिंग जो है वो टारगेट है, 4400 ही समझ लो, ये आपके पास सेकंड टारगेट है, ठीक है। लेकिन इंगल्फिंग की बेस पे, ठीक है, हाई हंट भी हो जाए नो इशू, आपके पास ड्रॉ लिक्विडिटी सेम रहती है, ठीक है। हाई हंट होता है तो लो को ही टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो हाई हंट हो जाए तब भी आपका लो ही टारगेट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, लो हंट हो जाता है तो फिर आपके पास मोर सेलिंग तब तक रहेगी जब तक आपके पास ऑर्डर फ्लो इस तरह बीरिश चल रहा है। जैसे ही ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा आपके पास जो है बुलिश सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास अगर ये लो हंट हो जाता है 4878 वाला, ये अगर लो हंट हो जाता है तो उसके बाद आप ये ना समझे कि आपके पास जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। वो तब तक रह सकता है जब तक ऑर्डर फ्लो बीरिश है। लेकिन ऑर्डर फ्लो के बुलिश होने मतलब जो लास्ट सेल मूव आया है, लास्ट सेल मूव इस तरह, उसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोजिंग आई लास्ट सेल में मूव के ऊपर, तो आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश हो जाता है। फिर आपके पास थोड़ा सा आप रिवर्सल देख सकते हो, रिट्रेसमेंट देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ों को अपने माइंड में रख के याद रखें, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब रिवर्सल और रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सिंपल कि मार्केट एक रेंज है, मार्केट एक मूव दी, मूव देने के बाद मार्केट रिट्रेस की, वापस आई और रिवर्सल दी, ठीक है। कुछ इस तरह की मूव्स आपको देखने को मिल सकती हैं। खैर आप वेट करें, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा साइन, अभी देखें अभी जोन टच नहीं हुआ, ठीक है। जोन टच होगा आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। ऊपर से फ्राइडे का हाई भी हंट हो जाएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। जब आपके पास दो टाइम फ्रेम, ठीक है, चाहे वो 1D और 1H हो जाए, ठीक है, या 1 वीक और 4H हो जाए, ठीक है। जब ये दो टाइम फ्रेम के लोज या दो टाइम फ्रेम के हाइज हंट होते हैं, मतलब डबल लिक्विडिटी पार होती है, तो उसे हम कहते हैं टर्टल सोप। और ये टर्टल सोप जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये बेनिफिट देगी, ठीक है। तो आपने कम से कम डेली और फिर 1H में भी कोई स्विंग हंट हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे कोई बीरिश इंगल्फिंग मिलती है या वीकली का हाई, और साथ आपके पास वीकली हाई वैसे यहाँ ऊपर पड़ा है, वीकली हाई साथ 4H की बीरिश इंगल्फिंग मिलती है तो आपके पास और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, सही है। तो ये है सिंपल टू द पॉइंट एनालिसिस कि मार्केट अपने जोन के करीब आ चुकी है। बस यहाँ पे आपको सिंपल साइन है बीरिश इंगल्फिंग, आपने ये देखनी है। अगर आपको ये मिल गई तो आपने सेलिंग करनी है, अदरवाइज आपने सेलिंग नहीं करनी। हाई प्रोबेबिलिटी बीरिश इंगल्फिंग देखें, बीरिश इंगल्फिंग नहीं पता तो मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बीरिश इंगल्फिंग पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, साथ मेरे यहाँ पे इंडिकेटर भी आई थिंक लगा हुआ था। ये मैंने इंडिकेटर हटाया हुआ है, यहाँ मेरे पास इंडिकेटर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, आपको साइन कुछ ना कुछ आपको ये हेल्प कर देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये अच्छी हेल्प दे देता है। साथ आप इसको 4H में देखोगे तो आपको शायद ही कोई साइन मिलेगा। यहाँ पे लास्ट आपको बाय मिली थी ना, ठीक है, इस जगह से, ठीक है, ये सेल मिली थी, ठीक है, ये आपके पास 2 SL हुए थे रेंज में, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये टाइम बेस्ड ट्रेड नहीं थी, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पे अपने कोई किसी इंडिकेटर के प्रमोशन के लिए नहीं आया, बल्कि ये इंडिकेटर जो है ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर प्रॉपर मेथड सिखाने के बाद इसको मैंने ChatGPT से बनवा लिया। सिंपल है, आप वीडियो वॉच करें ChatGPT को, आप बोलें कि इस वीडियो में जिस तरह समझाया गया इसी तरह का आपको इंडिकेटर आपको बना के दे दे, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं सिग्नल सर्विस इंशाल्लाह जल्द शुरू करूँगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं ट्रेडिंग के गोल्ड या करेंसी के सब के सिग्नल दूंगा। लेकिन याद रखें कि आप अगर मेरे VIP ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लूँगा, बल्कि डू प्राइम ब्रोकर हो जाए, ठीक है,
या फिर एक्सनेस ब्रोकर हो गया या ऑक्टाफेक्स ब्रोकर हो गया, ठीक है। आप इनके ऊपर अकाउंट बनाएंगे और मिनिमम $100 का अकाउंट जो है आपने डिपॉजिट करना है, $100 का डिपॉजिट, लेकिन आपने सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। मैं आपसे जो है बड़ी लॉट नहीं लगवाऊंगा बल्कि छोटी छोटी लॉट करवाऊंगा और आपके पास आपसे $1 या $2 के रिस्क के साथ अच्छे प्रॉफिट गेन करवाऊंगा, $1-2 के रिस्क के साथ, ठीक है। मतलब 100 से 200 सेंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी बड़ा बन जाता है, $20 का बन जाता है, $30 का बन जाता है, तो $100 वाला अकाउंट जो होता है वो फॉलो नहीं कर पाता 0.01 से। तो इसलिए वो सेंट में जब ट्रेड करता है तो वो इजीली मैनेज कर लेता है। तो आपने मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के अंदर डू प्राइम, एक्सनेस, ऑक्टाफैक्स, ठीक है, या आप तो डेरा मार्केट के अंदर भी आ गया है, ठीक है, सेंट अकाउंट। उसके अलावा आप फ्यूजन मार्केट में स्टैंडर्ड डिपॉजिट है, लेकिन वहाँ आप ट्रेडिंग व्यू के साथ भी डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। वो इंटरनेशनल ब्रोकर है, पासपोर्ट के अलावा वो वेरीफाई भी नहीं होता, ठीक है। तो आप इन ब्रोकर्स में किसी में भी आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप आईबी चेंज कर सकते हो, वरना नहीं है तो न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप $100 का मिनिमम डिपॉजिट करेंगे तो मैं आपको जो है अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जल्द मैं सिग्नल सर्विस शुरू करूंगा जिसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट सिग्नल दिए जाएंगे। जब तक आप डिपॉजिट रख कर काम कर रहे हो तब तक आप मेरे पास फ्री में सिग्नल सर्विस, और साथ जो भी मैं सिग्नल सर्विस दे रहा हूँ, जो बंदा मेरे पास कम से कम 6 महीने तक सिग्नल सर्विस लेता रहेगा कंटिन्यू, मैं उसको फिर अपना 1-to-1, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं सबके साथ ग्रुप में, बल्कि 1-to-1, ठीक है, उसको जूम मीटिंग के ऊपर ले जाके उसको A to Z चीज़ें समझाऊंगा कि मैं कैसे सिग्नल बनाता हूँ, आप कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 1 मंथ में वो सीखे या 2 मंथ में सीखे। मतलब मैं अपना वो जो चीज़ें जिस तरह मैं सिग्नल बनाता हूँ सब चीज़ें उसे फ्री ऑफ कास्ट जूम मीटिंग पे उस बंदे को सिखा दूंगा जो मेरे पास 6 मंथ तक काम करेगा, ताकि मुझे पता हो कि यार ये प्रॉपर ट्रेडर है, ना कि बस मार्केट में आया लॉस किया और भाग गया, लॉस किया और भाग गया। बल्कि मुझे एक प्रॉफिटेबल बंदा चाहिए जो आगे और प्रॉफिट गेन करना चाहे, ना कि वो बंदा जो मार्केट में आता है फिर 2 दिन अगर उसका लॉस होता है फिर वो इमोशन में आके सारा अकाउंट उड़ा के फिर कहता है भाई ये तो है स्कैम, ठीक है। मुझे जज्बाती बंदा नहीं बल्कि सीरियस बंदा चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।